जिसमें सबकी चेतना व्याप्त है, वो कौन है? ब्रह्म है। उस ब्रह्म के आचरण को जो अपने जीवन में पूर्ण रूप से लागू करे, वो ब्रह्मचारिणी है। अनंत ब्रह्म जिसमें अनंत शक्तियां निहित हैं, अनंत ब्रह्म, वह ब्रह्म पूर्ण परब्रह्म परमात्मा जो असीमित है, जिसकी सामर्थ्यता असीमित है, जिसका बल असीमित है, जिसका तेज असीमित है, जिसकी प्रज्ञा असीमित है, जिनकी बुद्धि असीमित है, जो जिनका कोई पार नहीं पा सकता, ऐसा ब्रह्म, उस ब्रह्म को भी जो अपनी उपासना के द्वारा उसके आचरण को अपने जो जीवन में लावे, वो पुरुष ब्रह्मचारी कहलाता है और स्त्री ब्रह्मचारिणी कहलाती है। लेकिन केवल आचरण में मनसा वाचा कर्म इंद्रिया, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से जो उस ब्रह्म सत्ता को स्वीकार करके उसके आचरण को जीवन में लाए। अच्छा, ब्रह्म का आचरण क्या है? ब्रह्म का आचरण निर्लोभ है, कोई लोभ नहीं, निर्द्वंद है, कोई द्वंद नहीं, सम्यक दृष्टि है, सबके प्रति समान है, कोई अपना पराया नहीं। तो क्या भगवान को दानव भी प्रिय हैं? हाँ हैं। क्या केवल देवता भर प्रिय थोड़ी है भगवान को? ना ना ना, दानव भी प्रिय हैं। अच्छा, दानव प्रिय यदि भगवान को ना होते तो क्या रावण को समझाने के लिए हनुमान जी को भेजते? आप विचार करो, कोई तुम्हारी घरवाली को चोरी करके ले जाए, तो यदि तुम घरवाली से हैरान होगे तब तो कहोगे चली जाने, और यदि हैरान नहीं होगे तो क्या करोगे? ये थोड़ी कहोगे कि भाई एक काम करो, संधि कर लो। मारपीट करोगे कि नहीं करोगे? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो तो, करोगे कि नहीं करोगे? पर हमारे प्रभु श्री राम का स्वभाव देखो, पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है प्रभु राम जी। श्री किशोरी जी, जनक तनया श्री जानकी जी का हरण करके रावण ले गया, पर हमारे श्री रघुनाथ जी का स्वभाव देखो, जानकी जी के हरण होने के बाद भी, पता लगने के बाद भी हनुमान जी को भेज करके संधि का प्रस्ताव देते हैं। ये ब्रह्म है जिनके अंदर कोई द्वंद्व नहीं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना तो किसी से दोस्ती ना बैर, जो आ जाए सो भगवान। उन्हें दुश्मनों से भी कोई दिक्कत नहीं, शत्रुओं से भी कोई दिक्कत नहीं, शत्रु भी उनके ही हैं। अच्छा, भगवान का शत्रु हो कौन सकता? जिससे सब प्रकट हो, उनका कोई शत्रु नहीं हो सकता है। तो आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। देखो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब ज्यादा ओवर ना करो। एक तो तुम स्टार्ट होते नहीं, स्टार्ट हो जाते तो बंद नहीं होते। तुम तो हमारे गांव के छन्नू नाऊ हो गए। हमारे गांव में एक सेन साहब थे, उनका नाम छन्नू था, अब तो दूसरे लोग चले गए, लेकिन वो बड़े गजब आदमी थे। एक तो वो स्टार्ट होते नहीं थे, हो जाते थे तो बंद नहीं होते थे। हाँ, तो वही हाल तुम्हारा है। बोलो सीताराम। तो आहा, एक बात कहें, बहुत अच्छी बात है। मां की ममता और इनकी क्षमता का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मां ममतामयी होती है, मां के अंदर करुणा होती है। मां का मतलब ही है जिसके अंदर करुणा हो। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, मां कभी भी भगवान से प्रार्थना करती है तो वो अपने लिए कभी नहीं मांगती, मां हमेशा अपने बच्चों के लिए मांगती। इसलिए मां का दर्जा पिता से भी बड़ा है। मां ब्रह्म को भी हम लोगों ने मां कहा। किसको मां कहा? बोलो बोलो बोलो। भगवान को भी पिता नहीं कहा, इस श्लोक में भी भगवान को पहले मां ही कहा। पूछो कैसे? तुमेव माता च पिता तुमेव, लेकिन पहले क्या कहा? तुमेव माता, बल्कि बोलना क्या चाहिए था? तुमेव पिता। लेकिन नहीं, भगवान को भी हम लोगों ने क्या कहा? तुमेव माता च पिता तुमेव। क्यों? क्योंकि भगवान मां के ही समान करुणावान है। ब्रह्म से ही सब, भगवान से ही सब उत्पन्न हुए, तो ये भी काम मां का है। मां के अंदर, अच्छा, माताजी में पिताजी में अंतर क्या है? बताओ क्या अंतर? बताओ। जमीन आसमान का है? सुनो, हम बता रहे।
कह दो बताओ गुरुजी, जोर से पूछो तब बताएंगे। सुनो बेटा, जिसको देखकर मुंह खुल जाए वो है मां। बोलो, देखो खुला, मक्खी ना चली जाए, ध्यान रखना। जिसको देखकर मुंह खुल जाए वो है मां। बोलो, खुल गया। और जिसको देखकर मुंह बंद हो जाए वो है बाप। नहीं है अंदाजा करके देख लो। बोलो बाप। देखो बंद हो गया। यही अंतर है माता जी में और पिताजी में। जिसको देखकर मुंह खुले वो मां है, जिसको देखकर मुंह बंद हो बाप है। जिससे कुछ ना कह पाए वो बाप है, जिससे सब कुछ कह दें वो मां है। जिससे अपने मन की बात कह दें, दिल की बात कह दें, परेशानी कह दें। इसलिए मां की ममता का क्षमता कोई नहीं है। मां तो मां होती। हमको याद है एक बात, एक घटना याद है, फिर हम कथा सुनाएंगे। हमारे जिला की ही बात है, अब हमको याद नहीं आ रही कहां की बात है, पर हमको किसी ने ये बात सुनाई थी, सत्य घटना। एक छोटा सा बालक लगभग 6-7 महीने का था और उसकी मां हार्ट अटैक से खत्म हो गई। लगभग 30-40 साल पुरानी बात है। मां गोद में बालक को रखे रखे खत्म जब हुई और मर गई, तो पिता बेचारा बड़ा परेशान होने लगा। वो भी गांव का सीधा साधा आदमी था। अब वो जमाने में आज के जमाने में बहुत अंतर है। आज का जमाना होता तो दूसरी शादी कर लेता। सीधा साधा गांव का आदमी, उसने शादी वादी कुछ नहीं की। रोज बच्चे का पालन करे कि पत्नी चली गई तो कोई बात नहीं, अब बच्चा तो है, अब उसका तो लालन पालन करना पड़ेगा। बेचारा रोज लालन पालन करे, बोतल से दूध पिलाए, तिलक बढ़िया काजल लगा दे, श्रृंगार करवे। लेकिन अब उसके हाथों से कैसे बनेगा? बच्चा दिन भर रोए। लेकिन एक दिन से एक अचानक घटना घटने लगी। अमावस्या के बाद वो देखता है कि बच्चा रात को अब कम रोता, दिन में ज्यादा रोता। और पहले रात को ज्यादा रोता था, दिन में कम। अब वो बड़ा परेशान कि आखिर का मामला क्या है। और वो देखने लगा कि कोई काजल लगा जाता है और रात को वो काजल छुटा करके सुलाए, पर कोई काजल लगा जाए, यहां भी काजल का टीका, हाथों में भी काजल का टीका। वो रोज देखे ये काजल आता कहां से है। लगता है हम जो काजल लगा लेते हैं वो रोते हुए ये आंखों में लगा लेता होगा हाथ को, इसलिए छप जाता होगा। लेकिन यही क्रम महीनों चला तो वो बड़ा परेशान हो गया। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन उसने काजल ही नहीं लगाया, पर कोई आए और काजल लगा जाए और हाथों में भी काजल लगा जाए, तो वो बड़ा परेशान हुआ। एक दिन रात को उसने छुप करके देखा, जिस पालने में बालक को सुलाते थे, कोई छाया जैसी स्त्री, लाल साड़ी पहने हुए, खुले हुए बाल हैं, वो बालक को गोद में लेती है और स्तनपान कराती है और काजल लगाती। इसने जब देखा तो चिल्ला करके कहा, कौन हो? इतने में वो छाया जैसी स्त्री चली गई, स्वप्न में आई, रोने लगी। स्वामी जी क्या करें, मैं मां हूं, बेटा के बिना रहा नहीं जाता है, और जब रोता हुआ देखते हैं तो मैं कुछ कर नहीं पाती। मेरा मन कहता मेरा लाला रोए ना, पर बदकिस्मती देखो मेरा शरीर छूट गया, आत्मा अभी भी मेरी बालक से लगी। ऐसी होती है मां। मां का ममत्व कभी बालकों के प्रति, बेटी के प्रति, बेटा के प्रति कम नहीं होता। मां की ममता कभी घटती नहीं है। मेरे पागलों, बड़े खुश नसीब होते हैं जिनके मां हो, और मां जिनके जीवन में आ जाए उनके जीवन में क्या कहना, बुरा ना मानना। आज हम सुबह जब तिलक लगवा रहे थे तो पंडित जी ने एक अच्छी बात कही। बोले ब्राह्मण के हाथ से तिलक, मां के हाथ से भोजन, जो जिंदगी भर पाता है वो कभी पुनर्जन्म नहीं लेता। और तुम लाखों रुपया लगाकर होटलों का खाना खा लो, जो आनंद वो मां की रोटी में है, आहा, वो कहां हो सकता है। मां के हाथ की रोटी भले ही जली हो, इतनी मीठी लगती है। हम तो अपने बचपन की हमें याद है, तुम्हें याद हो या ना हो, हमको तो याद है। अब तो हमारे चेले टावल रख जाते हैं, टावल बड़ी बड़ी महंगी महंगी 40-40, 50-50 रुपया की टावल। उस जमाने में हालत तो हमारी खराब थी। अब तो तब तो टावल चलती भी नहीं थी गाँव में इतनी, न रूमाल चलते थे, वो भी 5 रुपया का। वो भी एक रूमाल ले लो तो आगे के लोगों 8-10 दिन में ऐसो कालो पड़ जात, तो जैसे इसको जो है रंग छूट गया। तो आज तो टावल आ गई। तो उस जमाने में तो टावल को, रूमाल कुछ होते नहीं थे, हालत खराब थी। पर भैया
हमको आज भी याद है, ये महंगी टॉवेल क्या हमारे मुंह को साफ कर पाएगी? जो माँ के पल्लू से जब हम सुबह मुंह धोकर के माँ के पल्लू से साफ करते थे, वो खुशबू आज तक मन में है, वो खुशबू आज तक चित्त में है। और अब तो आंखी में कोई कचरा चला जाता है तो चेले तुरंत ड्रॉप ले आते हैं, आंखी लाल हो जाती है, ड्रॉप ले आते हैं। हमें याद है हमारी बचपन में माता जी या आंख में कुछ लग जाए या आंख में कुछ चला जाए तो वो साड़ी के पल्लू को ऐसे उमेटती, ऐसे फूंक लगाकर आंखी में लगा देती थी। ऐसे लगता था मानो हर दवाई फीकी हो गई है, बस माँ के हाथ की दवाई काम करे। इसलिए माँ की ममता का कोई जोर नहीं है, माँ की समता का भी कोई जोर नहीं है। मेरे पागलों, माँ जन्म भी देती है, माँ जीवन भी देती है, माँ संस्कार भी देती है। माँ तो वो है जो अपना सब कुछ दे देती है। इसलिए मां के जैसा कौन और हो सकता है। तो धन्य है हम आप सब नवरात्रि के पावन पर्व पर भगवती के पावन मंगलमय उत्सव को हम सब गा रहे हैं। ऐसी भगवती पराम्बा जो देवताओं के भी काम आए। एक बार राम जी ने रावण को मारा, सबको पता ही है। राम जी ने किसको मारा? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। 3 रावण हुए, रावण, दशग्रीव रावण, अहिरावण और महारावण। तो लंका का राजा था रावण, दशग्रीव, जिसके 10 सिर थे। उसका वध किसने किया? राम जी ने। लेकिन अहिरावण का वध किसने किया? बोलो, हनुमान जी ने। रावण, दशग्रीव रावण का वध राम जी ने किया, अहिरावण का वध हनुमान जी ने किया, लेकिन महारावण का वध स्वयं श्री जानकी माता ने। और आप लोग सुनकर के चौंकेंगे इस कथा को, हम भी पढ़कर के बड़े आश्चर्य में रहे। रावण तो कुछ खास बलशाली नहीं था, लंका का राजा। लंका का राजा चलता था तो पृथ्वी डोलती थी। जब चलता था, चलत दशानन डोलत अबनी, रामायण में वर्णन है। लंका का राजा रावण जब चलता था तो पृथ्वी डोलती थी। अहिरावण इतना मायावी था कि वो सूक्ष्म भी हो जाता था, विशाल भी हो जाता था, रूप भी बदल लेता था। लेकिन महारावण इतना बलशाली था कि वो हंस भी देता था तो पृथ्वी डोलती थी। अब बताओ, हंसने पे। तो जब राम जी ने रावण को मार दिया, हनुमान जी ने अहिरावण को मार दिया, तो अयोध्या के राजा राम जी बन गए। बोलो राजा राम की जय हो। अयोध्या के राजा राम जी बन गए। श्री किशोरी जी, जानकी जी बगल में विराजमान हो गई। पूरे अयोध्यावासी सेवा करने लगे। हनुमान जी चरणों में बैठ गए। एक दिन बहुत सारे महात्मा, ऋषि मुनि, अमलात्मा, विमलात्मा महात्मा राम दरबार में आए। क्या बात है महाराज, दंडवत प्रणाम। आओ आओ आओ, अरे महात्मा आओ 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 आओ, बहुत अच्छे आए, आओ आओ, पधारो पधारो, विराजो। राम जी ने प्रणाम किया। कहो कैसे आए हो? महात्मा बोले परेशान है। क्या हुआ? अरे बोले महाराज, आपने छोटे रावण को तो मार दिया, बड़ा रह गया। तो राम जी बोले वाह, आप भी कितनी विचित्र बात कह रहे हो। उस दिन राम जी किशोरी जी के जब बगल में बैठे थे तो जानकी जी से बात कर रहे थे। जब महात्मा पहुंचे, बात पता है क्या कर रहे थे? जानकी जी, यही वो हमारी भुजाएं हैं जिन्होंने रावण को मारा है। और राम जी ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे, इन्हीं भुजाओं ने मारा है रावण को। बहुत बलशाली भुजाएं हैं ये। दोनों हाथ ऐसे करके राम जी दिखा रहे थे, ये देखो, इन्हीं भुजाओं ने मारा है रावण को, इन्हीं भुजाओं ने। और धराशायी कर दिया था रावण को, दशानन को, जिसके चलते पृथ्वी डोलती थी। जानकी जी कुछ नहीं बोली, हंसने लगी। इतने में महात्मा आ गए। क्या बात है? अरे बोले प्रभु, आप एक रावण को मारने पे ऐसी भुजा दिखा रहे हो, बल दिखा रहे हो, अपनी इसको क्या कहते हैं, बॉडी, बॉडी दिखा रहे हो। अभी एक और रह गया है, वो इससे भी बड़ा वाला है। राम जी बोले कौन? बोले महारावण। जानकी जी बोली लो जाओ, एक से तो निपटे नहीं, दूसरा आ गया। राम जी बोले अभी जाते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है, अभी देखते हैं। राम जी पूरी सेना लेकर गए। सेना बोली प्रभु आप पीछे रहो, हम आगे लड़ रहे। लेकिन उसके सामने टिकना मुश्किल। वो ताली बजा दे तो आदमी बेहोश हो जाए। और एक दो नहीं, हजारों लोग
इतनी तेज ताली बजावे। एक दो सिर नहीं है, सहस्त्र सिर है। 1000 मूड का रावण, 1000 खपड़ियां हैं। बताओ। सेना वापस आई राम जी के पास। राम जी बोले क्या हुआ? अरे बोले महाराज 10 मूड को तो देख के दिमाग खराब रहो, आप कई दिन तक लड़े, जो तो आगे को लगो 1000 मुख को है। अब राम जी बोले जा नई खाज कहां से आ गई? 10 मुख का तो हमने देखा, वो सच में बड़ी आफत हुई, पर 1000 मुख का? अरे राम जी बोले चिंता मत करो, हमारी भुजाओं में बल है, हम जा रहे। अब राम जी गए, किशोरी जी की लीला है सब। जैसे ही राम जी गए तो वो रावण देखकर बोला कौन हो? राम जी बोले हमें पहचाना नहीं, तुमने हमारी न्यूज देखी होगी, हमने लंका के रावण को मारा है। बोले हम नहीं जानते ये लंका का रावण कौन? राम जी बोले जब तुम उसे नहीं जानते तो हमें क्या जानो, तुम बहुत बलशाली हो, ऋषि मुनियों को परेशान करते हो, चलो युद्ध करो। उसने बैठे बैठे ऐसी फूंक मारी कि राम जी जानकी जी के पास गिर गए। अब जानकी जी ने उठाया तो बोले का भाव? राम जी बोले ये तो बड़ा खतरनाक। जानकी जी बोले गिरे कहां से? राम जी बोले रावण के सामने से। जानकी जी बोली वो तो तुमने मार दिया। अरे बोले देवी अब क्या बताइए, जो ऊ को सबसे बड़ो कक्का है, 1000 मूड वालो रावण है जो। तो जानकी जी बोली वाह, सुबह तो आप अपनी बॉडी दिखा रहे थे, सुबह तो बॉडी दिखा रहे थे, अब लगाओ ताकत। राम जी बोले देवी टिकना मुश्किल है, उससे बात करना मुश्किल है, उसने फूंक मार के यहां फेंक दिया। अब विचार करो, जिसकी फूंक इतनी पावरफुल है वो कितना पावरफुल ना हुई। जब बाद में पता लगा तो पता लगा फूंका नहीं गया, उसने लंबी गहरी सांस छोड़ी। राम जी बोले लो हो गया काम। जानकी जी बोली क्यों? बोले जिसकी सांस ही इतनी खतरनाक हो। सांस नहीं, तुम लोग सांस मत समझ जाना, विवाहित लोग हो, श्वास कहा है श्वास। राम जी बोले बताओ जिसकी श्वास इतनी खतरनाक है वो कितना खतरनाक नहीं होगा। किशोरी जी बोली चिंता मत करो, आपका अपमान हम नहीं सह सकते। श्री किशोरी जी जानकी जी उठी, बोले इस रावण का वध हम करेंगे। आहा, और मां किशोरी जी श्री जनकात्मजा जानकी माता खड़ी हो गई और श्री रघुनाथ जी को गिरा हुआ देखकर रघुनाथ जी को आसन पर बैठाया और श्री किशोरी जी ने अपने उसी दिव्य रूप में महाशक्ति के रूप में भगवती आ गई। अपने बालों को खोल लिया और केसों को खोल करके एक छटकार मारी तो जितने केस जितने बाल थे उतनी योगनियां खड़ी हो गई। माता जानकी जी के साथ करोड़ों योगनियां साथ चलने लगी। माता जानकी महारावण के सामने खड़ी हो गई और ललकार करके बोली खबरदार आ सामना कर। हजारों योगनियों ने महारावण की पूरी सेना को काटना प्रारंभ कर दिया, खाना प्रारंभ कर दिया और मटोर मटोर कर तोड़ तोड़ कर रक्त के खप्परों को भरने लगी। मां किशोरी श्री जनकात्मजा जानकी मां ने खड़क लेकर के महारावण का एक प्रहार में वध कर डाला। और जब वापस आई जानकी जी, हजारों योगनियां जिन्होंने पूरी महारावण की सेना को खाया था, तोड़ तोड़ करके रक्त के कुंभ भर लिए थे, रक्त के घट भर लिए थे। श्री किशोरी जी जब वापस आई जानकी जी तो राम जी खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे, दोनों हाथ जोड़ लिए, आप आदि शक्ति हो। राम जी से मुस्कुराकर जानकी जी बोली और दिखाओ बॉडी, और दिखाओ बॉडी। राम जी मुस्कुरा गए, लेकिन भैया रावण का वध राम जी ने किया, अहिरावण का वध हनुमान जी ने किया, तो महारावण का वध आदि शक्ति श्री किशोरी जी ने किया। इतनी शक्ति होती है मां में। मां की शक्ति का पार पाना असंभव है, भगवती की शक्ति का पार पाना असंभव है। बोलो श्री किशोरी जी जानकी महारानी की जय हो, अम्बे माती की नमः पार्वती पते हर हर महादेव।